अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी मैंने आपको एक क्विज में एक क्वेश्चन दिया था, वो ये था कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज, क्या जो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या वो हमेशा नेगेटिव होगी, या क्या वो हमेशा जीरो होगी, या वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन था। तो बहुत उसका रेस्पॉन्स भी आ गया। तो कुछ बच्चों ने उसका आंसर जीरो लिखा, कुछ ने नेगेटिव लिखा, कुछ ने पॉजिटिव लिखा, और कुछ ने चौथा ऑप्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है। चलो मैं आपको पहले आंसर ही बता देता हूं। इसका आंसर जो है दैट इज इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। फ्रिक्शन जो है वो यूजुअली नेगेटिव वर्क करता है, बट वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। सर कहां पे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात यह कि सपोज ये मेरे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, सरफेस है। तो इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रखी। यहां पर ये जो सरफेस है, चलो मैं मानता हूं कि ये रफ सरफेस है। चलो मैं इस बॉडी को आगे की तरफ ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट आगे की ओर। तो ग्राउंड के मुताबिक ये बॉडी किधर गई, आगे की ओर। तो रिलेटिव मोशन आगे की ओर है, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगी, इस बॉडी पे, पीछे की ओर। तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे लग रहा है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी की वो आगे की तरफ लग रही है। बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। तो यहां पर जो थीटा है दैट इज 180 डिग्री। तो पता चल गया कि यहां पर जो वर्क होगी दैट इज नेगेटिव। सबको समझ में आया क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्क होती है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस 180, और कॉस 180 होता -1, दैट इज वही नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो हो गया ये वाला केस। ये अक्सर बेशतर बच्चों ने यही जवाब दिया कि नेगेटिव। हाँ, ये यूजुअली नेगेटिव होती है, बट हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वहां पर लिखा है ऑलवेज। ठीक है, तो अब हम दूसरा केस लेते हैं। सपोज यही बॉडी मैंने फिर से ले ली और मैंने इस पे फोर्स फिर से वही अप्लाई किया। ठीक है, उतना अभी अप्लाई नहीं किया जितना जिस पे ये एक्सेलरेट हो जाए, बट मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जैसा आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में हमारे पास अगर कहीं पे कोई बॉडी होती है तो हम उसको खींच रहे, बट हम खींच ना पाते, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, फिर हमारा फोर्स किधर गया। तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी अभी भी रेस्ट में ही है। तो इसका मतलब कि पीछे की तरफ उसको फ्रिक्शन लगेगी, और वो फ्रिक्शन जो होगी वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी अभी, क्योंकि वो फ्रिक्शन कौन सी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता है, वो इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता है। सही बात है कि नहीं है? तो अभी जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से अगर ये बॉडी मोशन में नहीं आई, तो इसका मतलब कि पीछे जो फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन तो लग रही है किधर की ओर, पीछे की ओर, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हाउ मच इज दैट इज जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो वर्क किसके बराबर, डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही जीरो है, तो इसका मतलब कि इस केस में वर्क क्या होगी, जीरो। तो पता चल गया कि वर्क जीरो भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलो उसके लिए एक तगड़ा सा यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो ये मेरे पास फिर से एक बॉडी है, ये फिर से एक ग्राउंड पे मैं इस बॉडी को खींच रहा हूं आगे। अब मैं इसको खींच पा रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो था यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन थी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन में जो बॉडी होती है वो रेस्ट में ही होती है, क्योंकि वहां पर वो रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता है। रिमेंबर द वर्ड इंपेंडिंग मोशन। तो यहां पर मैं इस बॉडी को फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई एफ कर रहा हूं, तो ये बॉडी क्या होगी, आगे की तरफ एक्सेलरेट। चलो मैं इसके ऊपर एक और बॉडी को रखता हूं, क्या रखता हूं, एक और बॉडी को रखता हूं। सपोज छोटी बॉडी मैंने इसके ऊपर रखी, तो वो भी कांटेक्ट यहां पर उसका भी इस नीचे वाली बॉडी के साथ कांटेक्ट है। तो आपको पता है कि नीचे वाली बॉडी आगे क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाली बॉडी के लिए नीचे वाली बॉडी क्या बनी, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस पे क्या पड़ेगा, पीछे की ओर सीडो फोर्स। ये सबको पता है कि सीडो फोर्स कहां पर लेते हैं। ठीक है, तो पीछे की तरफ क्या पड़ेगा, सीडो फोर्स। तो ये सीडो फोर्स ऊपर वाली बॉडी को अब कंसीडर करो, ऊपर वाली बॉडी को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेल देगा। तो नीचे वाली बॉडी के मुताबिक ऊपर वाली बॉडी किधर जा रही है, पीछे, तो ये इस पे क्या डालेगा, फ्रिक्शन, वो किधर की तरफ लगेगा, आगे की ओर। सपोज मैं मानता हूं कि ये जो फ्रिक्शन है ये इतनी अभी पैदा हो गई कि ये इस सीडो फोर्स के बराबर है इन मैग्नीट्यूड। बताइए क्या ये बॉडी इसी बॉडी के साथ से टिक रहेगी, क्या ये बॉडी आगे एक्सेलरेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली बॉडी है वो डिस्प्लेस किधर जा रही है, आगे डिस्प्लेस हो रही है। बताइए उस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा है, तो आगे की तरफ उस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो बताइए अब की बार इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको पता है कि वर्क डन कितनी होगी, वर्क डन होगी
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 होता है 1, इसका मतलब कि वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा वर्क अभी, तो वर्क विल बी पॉजिटिव इन दिस केस बाय दी फ्रिक्शन, क्योंकि मैं फ्रिक्शन को ले रहा हूं। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ने ये वाला एफ क्यों नहीं लिया, ये स्यूडो फोर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा यहां पर जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स को। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ये पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है जैसा कि यहां पर देखा, ये जीरो वर्क भी कर सकता है जैसा कि यहां पर देखा, और ये नेगेटिव वर्क भी कर सकता है जो आमतौर पर आप देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है, सही उत्तर जो है, दैट इज इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। थैंक यू।